टू इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 31 नंबर देख लो। 2 इंटू एक्स प्लस वाई सेट नंबर कितना है ये? 2 है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1। एक समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y बराबर 6। करा इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ तथा हल करें या बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। नहीं, और ग्राफी विधि का देगा या आलेखीय विधि का देगा, एक ही बात है। ग्राफ बनाना सीधा सीधा कैसे करेंगे इसको देखो। 2 को पहले भेज देते बट्टा में, एक्स प्लस सिंपल तो है, प्लस वाई बराबर 1/2 हुआ है। चाहो तो वाई को रखो चाहे एक्स को रखो, बात बराबर है। दोनों में से कौन रख लो, बात बराबर ही। वाई को रखे 1/2, उधर गया तो माइनस एक्स हुआ। अब माइनस 1 हुआ तो अब चलो इसमें हम इस समीकरण को हम इतना 1 है, चलो 2 मान कर लेते हैं। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। अब एक्स का मान क्या रख दे, हम 0 नहीं रखेंगे, 1/2 ये रख देते, क्या जाएगा 0 नहीं 1/2 रखेंगे, फिर दिक्कत है। बट्टा नहीं पकड़े, नहीं बट्टा पकड़ेगा, बट्टा पकड़ेगा ही। बट्टा पकड़ेगा। नहीं आ रहा है, बिना बट्टा कम चलने वाला है। बट्टा दे ही दिया है। 1/2 रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन फिर एक्स का मान 1/2 तो हो गया। कुछ भी रखेंगे एक्स का मान, माइनस का रखो तो 4 दूना 8, फिर एक जोड़ना घटाना करना ही पड़ेगा। अरे माइनस का 6 माइनस का 7 रखे, सब 14 15, बट्टा आएगा ही आएगा। हाफ हाफ सब में आएगा, 7.5 6.5 5.5 3.5 सारे में आएगा सब, इसलिए 1/2 पहले लगा दिया। चलो एक्स का मान अगर 0 मानते हैं, 0 मान लें, एक्स का मान 0 तो वाई का मान कितना रहेगा, 1/2 ही रहेगा, क्योंकि एक्स का मान 0 कर दिए। तो ये हमारा क्या रहेगा, 1/2 का 2 0। अगर हम एक्स का मान चलो 2 मान लेते हैं, +2, तो एक्स वाई का मान माइनस में आएगा। 2 दूना 4, 4 में से घट गया, -3/2 यानी कि -1.5 आएगा। नहीं आएगा, माइनस का 1.5, वाई का मान आएगा माइनस, समझ रहा है कि नहीं, माइनस का 1.5। यहाँ रखे कितना 2 रखे, 2 दूना 4, 4 -4 + 1 करके दिखा दे। y बराबर 1/2 माइनस एक्स का मान रख देते 2/1 कर दिए, जिनका घटाव कर दे। y बराबर 1 माइनस 4/2 बराबर -3/2। भाग करेंगे तो 3 का आधा 1.5 -1.5, ये हो गया। चलो अब 4 मान लेते हैं, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया तो माइनस का 7/2 यानी कि 3.5। हाँ, माइनस का 3.5 ऐसे ही कर लेंगे उसको भी। यहाँ तो ना 4 रख देते हैं, 4 रखेंगे, एक्स का मान 4 रखेंगे तो वाई का मान 4 दूना 8, आप -8 + 1 -7/2 यानी कि -3.5। वाई का मान माइनस का 3.5। 3 पॉइंट तो निकालना दिए। इसका चाहो तो ट्रुथ टेबल बना लो। बट्टा है तो क्या है, एक्स वाई। एक्स का मान रखे यहाँ पर 0 तो वाई का मान रहा 1/2, ठीक है। ये बना लिया, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ दिख रहा है ताकि गलती नहीं हो तुम लोग को, इसलिए 0 माने तो 1/2 आ गया, ठीक। और ये वाला जब हम 2 माने तो ये हम कितना आया, माइनस का 1.5। जब ये 2 माने तो ये माइनस का 1.5। जब ये वाला 4 माने तो -3.5, ये 4 तो ये माइनस का 3.5। अब दूसरा समीकरण देख लो, समीकरण 2 से या 1 का 2 तो दिया हुआ है, ये इस समीकरण से आ जाते हैं। 2x - 3y बराबर 6। इसमें भी बट्टा पकड़े यार, कट रहा है ये नहीं, देखो ना कट रहा है, नहीं है तो बट्टा पकड़ेगा ही करेगा। चलो किसको रख ले, 2x - 6 इधर लाए तो होगा, y का भेज देते उधर, 3y या y बराबर 2 से कॉमन आ रहा है,
दो तो कॉमन आ रहा है लेकिन कटेगा कुछ नहीं है, नहीं रहने दो। 2x माइनस 6 ये 3 गया इसके बट्टा में, ये y यहीं पर रहा, 3 गया इसके बट्टा में, गुना में है। अब ये हमको चलो 1 कर देते, इसको 2 कर देते, क्योंकि समीकरण 1 को बढ़ा कर इतना कर दी है, समीकरण 2 को ही बढ़ा के इतना कर दी है। अब चलो x का मान क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। नहीं, सबसे सिंपल x बराबर 0 मानेंगे। देखो तो 2 गुना 0 0 हुआ, 0 माइनस 6 बट्टा 3 यानी कि माइनस 6 बट्टा 3 माइनस का 2, माइनस का 2 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए ये सब। देखो 2x का मान लीजिए 0 माइनस 6 बट्टा 3, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ये क्या हो गया, पूरा 0 होता है। किसी संख्या को गुना करो 0 से तो उसका मान 0 होता है। तो 0 माइनस 6 माइनस का 6 बट्टा में 3, 3 दूना 6 2, तो y का मान कितना होगा, माइनस का 2। y का मान माइनस का 2 हो गया। अब y का मान माइनस का 2 हो गया। अब देखो अगला मानते हैं, 1 मानते हैं 4 नहीं कटेगा, कोशिश करते हैं ताकि बट्टा पट्टा में नहीं बचे तो कट जाए, पूरा पूर्ण संख्या आ जाए। अगर हम 3 मानते हैं, माइनस का 2 मान लेते हैं, नहीं कटेगा। माइनस का 1 मानने से भी काम नहीं चलेगा, माइनस 8 हो जाएगा। माइनस 3, 3 दूना 6, हाँ माइनस का 3 मान लेते हैं, या प्लस का 3 मानो या माइनस का 3 मानो। प्लस का 3 मान लेते हैं, क्या प्लस का 3 मान लेते। देखो 3 दूना 6 प्लस 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 बट्टा 3 यानी क्या 0 0। y का मान 0 लिख दें, समझ रहा है 0 कैसे आ रहा है। तो लोग तो हल करना में नहीं हो पा रहा है। देखो x का मान 3 रखे हैं यहाँ पर गुना में, 3 दूना 6 प्लस 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, और 0 बट्टा 3 क्या हो गया 0, समझ रहा है। चलो इधर आ जा, 2 बिंदु मान ले लिए। आप देखो एगो और मान लेते, माइनस 3 मान लेते, क्या माइनस 3 दूना 6, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। माइनस 3 मानेंगे इसका मान, तो माइनस 3 और गुना 2 तो माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 बट्टा 3 यानी कि माइनस 4, माइनस 12 बट्टा 3 यानी माइनस 4, 3 चौके 12 माइनस कितना हो जाएगा 4। तो x का मान माइनस का 3 मान लो, x बराबर माइनस का 3 मान लो, तो y बराबर कितना हो गया 2x का मान हो गया माइनस का 3 माइनस का 6 बट्टा में 3। देखो y का मान 3 दूना 6 माइनस 6 बट्टा में 3 माइनस 6 माइनस का 12 बट्टा 3, 3 चौका 12, y बराबर माइनस का 4। हाँ आप बना लो केवल, कोनो भारी थोड़ी है, नहीं हो रहा है वाला समीकरण का पूर्ण संख्या। देखो इसको तो पूर्ण संख्या में बदल दिए, इसको तो पूर्ण संख्या में ले ही आए, बट्टा में पकड़ा फिर ही पूर्ण संख्या में देखो बदल दिए। ये x है और ये y है, लेकिन x का मान जब 0 माने तो y का मान कितना आया माइनस का 2 आ गया। ठीक दीजिए कौन है नहीं, जब x का मान 3 माने तो y का मान 0, x का मान 3 तो y का मान 0। इसमें ग्राफ के लिए हम कहे थे कि कॉमन बिंदु अगर आ जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, कोशिश करोगे जो यहाँ माने वही उसमें माने। देखो तो x का मान 0 माने, 0 वहाँ है माइनस लेकिन 2 आया, x का मान लेकिन यहाँ 1/2 आया। ठीक है, ये वो कॉमन बिंदु माने। फिर यहाँ माने माइनस का 2, तो यहाँ क्या माने, यहाँ माने हैं 3। अगर 2 पर मानते हैं तो 4 पट्टा पकड़ रहा है, इसीलिए हम नहीं माने, छोड़ दिए। और x का मान 3, तो कोई बिंदु कॉमन नहीं आया। नहीं, क्योंकि कॉमन बिंदु कोशिश करेंगे तो हमको बट्टा पकड़ लेगा, नहीं उस समीकरण में बट्टा पकड़ लेगा। कॉमन बिंदु माने हैं नहीं, कॉमन बिंदु लगा कर 4 मानते हैं, x का मान 4, तो 4 दूना 8 माइनस 2/3 आ रहा है, और दिक्कत हो जाएगा। नहीं, ये वाला बिंदु इसे मानते हैं x का मान 3 मानते हैं, मतलब फिर भी एक काम करो ना, एक काम करो 3 माने तो 3 दूना 6 यही बिंदु मान लेते हैं। क्या वहाँ उसमें जो माने वही मान लेते हैं इसमें। अगर x का मान यहाँ 3 माने हैं तो यहाँ भी अगर हम पहला तो हो गया 0, पहला हो गया 0, चलो ठीक है। x का मान यहाँ -2 माना, अगर 3 मान लेते हैं यहाँ पर, 3 दूना 6 माइनस 6 प्लस 1 -5/2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 कर देते हैं। ठीक है, ताकि कॉमन बिंदु निकाल देते हैं। 3 दूना 6 -6 यानी कि माइनस का 5 बट्टा का 2 यानी कि आ रहा है। फिर भी कॉमन बिंदु नहीं आया, सेम बिंदु नहीं ना आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। अब माने x का मान कितना
माइनस का 3, तो माइनस का 3 रख देते हैं, आसान रहेगा क्या। एक्स का मान माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6, 1 7, 7.5, आप हो जाएगा प्लस 3। क्या हो जाएगा प्लस 3.5 नहीं होगा। एक्स का मान -3 रखेंगे तो यहाँ माइनस एगो पहले से एगो माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 दूना 6, 1 7, 7/2 यानी क्या 3.5, 7/2, 7 का आधा कितना 3.5, 3.5। अब हो गया ना। चलो अब ट्रुथ टेबल को बदल दो, 0 कटा तो ठीक है, आई तो सर वो बराबर में 3 प्लस 3। एक्स 0 बराबर 3, ठीक। तो 3 माने, जब हम इसको बदल देते हैं 0 कटा 2, इसको 3 माने, इसको 3 माने, इस सारे कितना गया अढ़ाई, 2.5 आ गया, ठीक 2.5 आ गया। अगर इसको माइनस का 3 माने, ये वाला -3 माने, -3 किए तो 3.5 हो गया, प्लस 3.5, प्लस 3.5, ठीक है। अब ग्राफ भी बना दे हम। अब देखो अब एक्स का मान इसमें कितना माने, माइनस का 3 माने, तो वाई का मान माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4। अब ग्राफ बना लेंगे, यहीं बना दे, चलो कर देते हैं, इतने दूर मत जाओ, इतना ही देर में समझ जाओ ग्राफ। इधर लिख लेना अपना एक्स अक्ष सम में, इधर हो गया एक्स डैश अक्ष, एक्स डैश अक्ष, ठीक है। ऊपर में ये हो गया वाई अक्ष, नीचे वाई डैश अक्ष। चलो कर देते हैं, 1 2, मैक्सिमम कितना है 4 है इधर, 4 तक में तो सब पड़ जाएगा, नहीं 4 तक में सब पड़ जाएगा, सब बड़ा बड़ा ले लेते हैं क्या, दूर दूर में 4 तक में सब, 4 ही बिल चाहिए हमको, 1 2 3 4, क्योंकि 4 तक हमारा सब हो जाएगा। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे भी करेंगे 4 को, 1 ज़्यादा देरी हो गया, नहीं ज़्यादा देरी हो गया, चल रहने दो, 2 3 4, इधर होता है प्लस में 1 2 3 4, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ऊपर में प्लस का 1 2 3 4, नीचे माइनस में -1 -2 -3 माइनस का 4। अब देखो पहला बिंदु देखो, x का मान 0 तो y का मान 1/2, तो x अक्ष पर y अक्ष पर x का मान 0, तो क्या हो गया x का मान तो 0 ना है, तो y का मान 1/2, मतलब y का मान कितना है प्लस में 1/2, तो यहाँ देखो मूल बिंदु हुआ और 1 हुआ, ये तो इसके बीच में आएगा, इसके बीच में होगा, ये बिंदु कहाँ होगा, ये बिंदु यहीं पर होगा, ठीक है। चलो एक बिंदु कर दी डॉट, इसको अगला बिंदु देखो, 3 और माइनस का अढ़ाई, एक्स का मान 3 यहाँ और वाई का मान माइनस का अढ़ाई है, तो 3 और 2 के बीच में आएगा अढ़ाई, यहाँ आएगा नहीं आएगा, चलो डार्क कर देते, तो थोड़ा मोटा कर देते, ठीक है। मतलब कि 3 तक नहीं जाना है, ये सब लाइन खींचा रहता है, उसमें खींचना नहीं पड़ता है। यहाँ पर हो गया ये वो बिंदु, चलो ये यहाँ हो गया, ठीक। अब है x का मान -3, y का मान +3.5, तो x का मान -3, x का मान -3 यहाँ और y का मान +3.5, कहाँ जाएगा ऊपर, 3 और 4 के बीच में, यहाँ इसके सामने जाएगा, इसके बीच में आएगा ना, x का मान 3 है, -3, जहाँ कटार बिंदु हुआ यहाँ पर एगो बिंदु ये होगा। अब तीनों बिंदु को ग्राफ द्वारा लाइन खींच के बना दो, देखो यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा, जाएगा ना, देखो ऐसे होते हुए जाएगा,
सीधा खिंचाएगा, टेढ़ा हो गया, इंची है नहीं। चलो कोशिश करते हैं मिल जाए। ऐसे सीधा लाइन जाएगा, टेढ़ा हो गया, ये सीधा लाइन जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसको भी बढ़ा दो ऊपर, सीधा लाइन खींचना। ठीक है, और उसके बाद देखो इतना आसान है। 0 - 2, तो -2 है ना, तो मतलब कि x का मान 0, तो y x पर होगा। सिंपल सी बात करते हैं। हाँ, -2 ये बिंदु यहाँ हो गया ये। ठीक है, y का मान -2, x का मान 0। अब x का मान 3, y का मान 0। x का मान 3 तो इधर x पड़ेगा, इससे हटवे नहीं करेगा। देखो ना, एगो बिंदु यहाँ हो गया, एगो बिंदु यहाँ पर हो गया। प्रतिच्छेद करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती कहाँ प्रतिच्छेद करेगा? 0 पर। मूल बिंदु क्या करेगा? प्रतिच्छेद। इसका लाइन खींचना ही नहीं पड़ेगा, इसी पर होगा। देखो -3 और -4। अरे सर एक बात बोलो, क्या हुआ? y का मान -3, तीनों बिंदु कट कहाँ करेगा? तीनों बिंदु कट कहाँ कर रहा है? 2। देखो यहाँ पर x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0, y का मान -2। सॉरी, हम y अक्ष पर ले गए, x अक्ष पर काट कर दिए। ये वाला नहीं है, y का मान -2 यहाँ होगा, -2 इधर, -2। अब x का मान 3, y का मान 0। एगो बिंदु ये रहा, एगो बिंदु 0, 2 ये रहा। ठीक, और उसके बाद -3 और -4, -3 -4। x का मान -3, y का मान -4। जैसा बच्चा हो रहा है नहीं, तो एक बिंदु मान लो यहाँ पर आएगा। ठीक, अब तीनों को लाइन मिला दो। एक ये है ना, एक ये है, तीनों को मिला एक रेखा पर आएगा। तीनों को मिला दो, हमारा टेढ़ा हो गया लग रहा है। इस तरह से प्रतिच्छेद करती रेखा ऐसे बनेगा। कराओ, अब सब बिंदु दर्शा देगी। पहला बिंदु क्या था? पहला बिंदु था ए बिंदु, 1/2 y का मान, 1/2। पहला बिंदु ये है, ए बिंदु, चलो नाम दे देते हैं 0 और 1/2। ठीक, बी बिंदु 3 और अढ़ाई, बी बिंदु 3 और अढ़ाई, 3 और अढ़ाई यहाँ पर बी बिंदु हो गया ये वाला। ठीक, 3 और -2.5, ये दशमलव है, माइनस नहीं, दशमलव 2.5 कोस किया हुआ। सी बिंदु -3 और पाला 3.5 है यहाँ नहीं, ये हो गया सी बिंदु। x का मान -3, हाँ, और y का मान 3.5, ये बिंदु हो गया। और डी बिंदु कहाँ जा रहा है? यहाँ कटान करेगा। और डी यहाँ देखो, इसको डी कर देते, इसको ई, इसको एफ, तो डी हो गया 0 और -2। डी का मान 0 और -2, y का मान -2 यहाँ पर नहीं, डी बिंदु हो गया 0 और -2। और डी के बाद ई मान लेते 3 और 0, यहाँ ई बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया 3 और 0, ये बिंदु। और ये हो गया -3 और -4, -3 और -4, ई डी ई एफ बिंदु, -3 -4। लो बन के ग्राफ, किस रूप का ग्राफ बनेगा? ठीक है, किस रूप का ग्राफ बनेगा? इसी को ग्राफ बनेगा। चाहो तो समीकरण का नाम भी लिख दो। ये है पहला वाला का ना, ये है पहला वाला का, ध्यान दो, 1/2, हाँ पहला वाला का, यानी कि ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। चाहो तो लिख सकते इसको 2x, जो दिया छोड़ दे, 2 × x + y = 1, या चाहो तो छोड़ जाओ, बात बराबर है। ये समीकरण का हो गया, इधर ई वाला हो गया, ये समीकरण का पर लिख दो। 2x थोड़ा अच्छा लगेगा, -3y। और चाहो तो इसको उधर भेज सकते हैं, =6। नहीं भी खींचे कोई बात नहीं, जो दिया वो इस तरह ग्राफ बनेगा। नहीं बना ले गया, कुछ भारी थोड़ी है, बस करते जाना है, हो जाएगा। कार तो 20,000 में भी टाइम लगेगा इस सबसे। उतारा हुआ कहीं क्वेश्चन में 1 नंबर का दे दिया है, उठाकर के नंबर में 5 नंबर में देखो करा। 2 संख्या है, क्या संख्या है? 2 संख्या। माना कि प्रथम संख्या, शांत हो सब, साइलेंट। माना कि प्रथम संख्या
प्रथम संख्या बराबर x एवं करा दो संख्या का योग 15 है, उनके बीच का अंतर इतना है, तो बताइए संख्या क्या चाहिए। एवं दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम संख्या को x माने, दूसरा संख्या को क्या माने y। करा दोनों का योग 15 है, यानी पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या बराबर 15। पहला की है x, दूसरा का y बराबर का 15। इसकी संख्या मांगेंगे। अब कह रहा है इसके व्युत्क्रम तो क्या उल्टा, 5 का उल्टा 1/5, x का उल्टा 1/x, 1/x और ये 1/y। इसके व्युत्क्रम हुआ ना, व्युत्क्रम उलट दिए ना, व्युत्क्रम में क्या उलट देना, और इसका योग मतलब जोड़ दिए। कितना है 3/10। अब हल कर इसका निकाल देंगे। शांत रहो, थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें है, देखो क्या दोस्तों का दिमाग में क्लिक नहीं हुआ होगा जल्दी। कहा जा अपन क्यों ऐसा गाना कर रहा है। दानिश आइएगा, हाँ क्या कम से कम हाँ यहाँ खा रहे उस टाइम कम शांत रहा करो, साफ एकदम। गाय गाय बताना है, सब कम ही नहीं होता है। देखो इसका एलसीएम में कितना होगा, एक्स वाई दोनों हो गया, एक्स और एक्स वाई दोनों आ गया। लॉस ऑफ एक्स से भाग देंगे तो एक्स कटेगा, वाई बचेगा, तो वाई को एक्स करेंगे तो वाई प्लस वाई से भाग करेंगे वाई कटेगा, एक्स आएगा, एक्स बराबर 3/10। एक्स प्लस वाई कितना है 15, ये एक्स प्लस वाई है ना ऊपर में, देखो एक्स प्लस वाई कितना है यहाँ पर 15 रख दे, यहाँ पर तो 15 बट्टा में एक्स वाई बराबर 3/10। 3 5 15 काट सकते ऊपर बस, अगल बगल में प्लस माइनस या कोई चिन्ह गुणा से कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, तब काट सकते हैं। कोई संख्या नहीं तो नहीं, लेकिन तब भी काट सकते हैं। और कोई संख्या रहेगा जैसे मान लो यहाँ कुछ और लिख देंगे, तो गुना में रहेगा तो काट सकते हैं। अब गुना छोड़ बाई कोई चिन्ह लगा तो नहीं काट सकते। यहाँ कुछ लगा दो, गुना 3 लगा दिए, गुना 6 लगा दिए, गुना 5, गुना x, गुना y, गुना में कुछ भी रहेगा तो कटेगा, गुना से बाई कोई चिन्ह रहेगा तो नहीं कटेगा, ध्यान देना। ठीक है, 3 5 15 बाई कुछ गुना एक्स वाई गुना 1, तो एक्स वाई अब बराबर 10 5 50। यहाँ पर देखो थोड़ा ट्विस्ट क्या है, इसको हम चलो 2 कर देते हैं, हालांकि 2 समीकरण है नहीं। अब हमको तो x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला पढ़े, 2 समीकरण क्या चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए तब ना। जैसे यहाँ प्लस है या माइनस आया या प्लस आया कुछ आ जाए तब ना बनेगा, लेकिन यहाँ गुना ही दिया दोनों x, तब क्या करेंगे x वाई निकालेंगे माइनस में, x माइनस में क्या करेंगे। हमको तो आंसर लगा दिख रहा है 5 और 10 आंसर है ना, हमको आंसर दिख रहा है 5 और 10 आंसर है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है। नहीं देखो ना, जोड़ने में 15 पूरा चाहिए, गुना करने 50, तो 5 और 10 है, जो जोड़ने में 15 पड़ेगा, गुना करने 50 पड़ेगा। इतना दिमाग लगा कॉमन बात खत्म है। मात्र 5 और 10 ही है, जो जोड़ने में 15, गुना करने पर 50 पड़ेगा। और कोई संख्या है ये नहीं है जो इतना पूरेगा, जो दिख रहा है उससे ही। देखो इसको निकालते हैं, एक्स माइनस वाई निकालते हैं जबरदस्ती, कैसे फिर काम कर रहे हैं सब, एक्स माइनस वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर अगर करते हैं इसको, तो कितना आएगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आएगा ना। अगर इसको हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, पीछे बताए थे एक बार और पीछे आया, कई बार ना आया हुआ, एक्स प्लस वाई, ध्यान दो शांत रहा कि नहीं सब। देखो यहाँ पर आएगा माइनस 2x वाई, यहाँ पर आएगा प्लस 2x वाई, दोनों बराबर अभी नहीं है, बराबर कर रहे हैं जबरदस्ती, ताकि हमको है x प्लस वाई है और क्या है x इंटू वाई है, इस फॉर्म में ला रहे हैं। एक्स माइनस एक्स प्लस वाई तो है, अगर x माइनस वाई रहेगा तो यहाँ से प्लस निकाल लेंगे, यहाँ प्लस देख निकाल लेंगे। अब बैठेगा फॉर्मूला बैठेगा यही वाला, ठीक है, फॉर्मूला बैठाएंगे यही वाला। तो x माइनस यहाँ पर 2x आएगा, प्लस तो आएगा, तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस 2x आएगा। इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x आएगा, प्लस में यहाँ माइनस 2x आएगा, यहाँ पर प्लस 2x, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ तो प्लस 2x है, या तो इधर या तो इधर, दोनों को बैलेंस करना है। या तो इधर अगर माइनस 4xy लगा देंगे, आप दोनों बैलेंस बराबर हो जाएगा, हो जाएगा बराबर।
अब दोनों बैलेंस बराबर हो गया। ठीक है, इस सब दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है -2xy, यहाँ आ रहा है +2xy। अगर अपने मन से -4xy कर दे तो -2xy आ जाएगा। अब दोनों क्या आ जाएगा, बैलेंस बराबर। दिखा दे करके क्या, चलो करके दिखा देते हैं। देखो x² -y² -2xy है ना, इसको तोड़ेंगे तो x² + y² + 2xy। आप दिखा दोनों है बराबर, दोनों बराबर है। ये नहीं देंगे तो बराबर नहीं होगा फिर तो, या फिर इसको इधर ला प्लस करो या फिर उधर माइनस कर दो, हाँ? या फिर इसी को क्या करेंगे, इधर 4 + 4xy कर सकते इस तरफ, उधर करेंगे तो -4xy करना पड़ेगा। दिमाग क्लिक करो, बैलेंस करना पड़ेगा। देखो x² + y² - देखो 2xy, यहाँ देखो x² तो रहा + y² रहा, आई देखो +2xy -4xy तो -2xy है ना, बराबर दोनों है बराबर। दिखना चाहिए सर इतना तो। ये देखो यही दोनों आप सेम है, जितना ये है उतना ही ये पूरा है, बराबर है। ठीक है, ये दिखना नहीं, दिखा देंगे तो दोनों देखो बराबर है। इतना माइंड में क्लिक नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। जब बार बार प्रैक्टिस करेगी ना, दिमाग से गुजरेगा ना, तो मुझे क्लिक करेगा। तो पन्ना फाड़ लो। देखो इतना किए क्यों, क्योंकि x - y निकालने के लिए, x - y निकालने के लिए। इसे देखो अगर x - y तो ऐसे रखेंगे स्क्वायर इसका। अगर हमारा मर्जी होगा तो स्क्वायर हटा के क्या करेंगे, इधर रूट चढ़ा सकते हैं। ये स्क्वायर हटा क्या करेंगे, पूरा रूट चढ़ा सकते हैं। अब देखो y² x + y का मान पता है आपको 15 ना, तो x + y का मान 15 का स्क्वायर -4 × x y कितना 50 कितना है, × x y कितना है 50। पे गायब कर रहा है सब। देखो x - y का होल स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर कितना होगा, ये सब याद होना चाहिए। कितना 225। हाँ, पहले का बच्चे हुई थी 225 और 25 50 चौका 5 चौका 20 0 5 चौका 20 0। हाँ, अब देखो x - y का होल स्क्वायर, x - y का स्क्वायर उतार देते हैं, ये क्या चढ़ा देते हैं रूट। x - y 5 नहीं आ रहा है, दिख रहा है, तो आ गया 25 या 25 का चढ़ा दिया रूट, कितना आ गया 5। x - y 5 बराबर समीकरण नंबर ना 3। आप देखो तो एक और दो हल नहीं, एक और 3 को हल करेंगे तब आएगा। 1 और 3 हल करेंगे तो एक चीज एक बार जोड़ के एक बार घटा के क्या करेंगे, क्या हो जाते। जब सेम चीज एक बार जोड़ के एक बार घटा दिया रहे तो बड़का निकालना है, जोड़ क्या था, इसका निकालना घटा का नहीं, तो बड़का निकालेंगे तो 15 और 5 20 बट्टा 2 यानी कि कितना 10। x का मान 10, y निकालना है तो घटा का था 15 - 5 कितना 10, 10 का था 5, हो गया ना उत्तर। लिख दो, लेकिन सब्जेक्टिव है, 5 नंबर में दे दिया है। देखो ना समीकरण, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करना, थोड़ा सा ये वाला ट्विस्ट करना, डायरेक्ट उत्तर नहीं आया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। बस लगाना क्या रहेगा, बनाए हुए रहेगा तो वहाँ क्लिक करेगा। जब ये वाला पकड़ेगा बस ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1 एवं 3 से देखो 1 और 3 जब आएंगे तो x + y बराबर 15, x - y बराबर 5। देखो दो ये दोनों कटेगा तो 2x बराबर ना 15 + 5 20। देखो बड़का का जो कथा करेंगे ना, ये कहाँ तक बट्टा में जुड़ जाएगा तो 10 को जोड़ का था किए, छोटका निकालना है घटा का था, तो देखो छोटका निकालना तो यहाँ पर रख दो। या देखो यहाँ इसी में देखो इसी को बार फिर अगर से लिख देते हैं, x + y बराबर 15 है, x - y बराबर कितना है 5 है। क्या होता है, डायरेक्ट लगा हमको जो निकालना है, अगर y निकालना है तो घटा का, तो घटा रहे हैं ना, थोड़ा घटाए ना, घटा दिए x काटने के लिए, तो क्या y बराबर कितना 2y, अब 15 में से 5 घटा 10 आया, और 10 बटा 2 5 है, घटा का था किए
उसमें जोर आधा कीजिए, बात बराबर है, जैसे निकाला निकाल दो। वाई का मान कितना हो गया 5, या रख के निकालो या ऐसे निकाल दो, जैसे निकालना कर दो, छापने दो सबको। वर्ग अंतराल, बोले वर्ग अंतराल दिया हुआ है 30-40 30 से 40, नहीं बोल रहा है 40 से 50 से बोले वाला पूछा थोड़ी नहीं बोले, 50 से 60, 60 से 70, कहाँ तक है 90 तक, 70 से 80, 80 से 90, हमको इधर गाते यार 90। वर्ग चिन्ह कितना है? बारंबारता, 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 इसी को कहते हैं एफआई। ये वाला बोल सकती है 5 5, 22 22, 63 63, बराबर डाटा दे दिया, इसलिए नहीं बना, इसलिए छोड़ दिए। 74 74, 30 30, 6 6। सबको जोड़ सिग्मा ऐसा कितना हो गया? दिया हुआ लिखा हुआ है 200 लिखा हुआ है, तो इसमें 201 है, उसमें वहाँ पे एक गलती कर दी। कितना लिखा है इसमें? लिख कर नहीं दिया है तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लो। हम लोग जोड़ लिए। 6 4 10 3 13, 13 2 15, 5 20 के 0 हासिल 5, सॉरी हासिल 2, 20 के 0 हासिल 5 कर रहे 2, 2 3 5 7 12, 12 6 18, 2 20, 20 तो है 200। आप सिग्मा यहाँ निकालेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, नहीं एक्स आई निकालो, पहले एक्स आई निकालो, बोर्ड पूरा क्यों भर दीजिए। चलो पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे क्या एफ आई, एफ आई ने मिलान से यानी कि एक्स आई, क्या निकालेंगे एक्स आई, कैसे निकालेंगे चलो बताओ। बीच वाला 30 के बीच में कितना है? हाँ ठीक है 35 आएगा ना, हाँ 35 भर दो, 10 भरेगा आप, 35 10 45 45 55 65 75 85। एक काम करो, डाटा बड़ा है, एफ आई डी आई निकाल दे, डी आई कैसे निकाल देते याद है, भूल गए? डी आई यू आई एक्स आई, एगो कोण बिचरा पकड़ लेते अपने मन से, अपने मन से, नहीं तो गुना कर रहा है, गुना कर लो, गुना करना थोड़ा डिफिकल्ट है नहीं, सर गुनाह करिए। चलो गुनाई कर देते हैं एफ आई एक्स आई। देखो 5 25 के 5, और 5 के 15, और 2 17, देखो 90 है। देखो 22 5 90 कैसे होगा 990 990। मतलब गुना करने अच्छा ठीक कर देते हैं हम, तुम गुना करना सीखो, तुम अलग करी होगी, यहाँ पर डायरेक्ट करना सीख लो। देखो 22 5 110 के 0 हासिल 11, 22 चौक 88 और 11 88 और 1 89, 89 या 10 क्या 99, कितना हो गया 99, यानी कि 990। ठीक है तुम अलग करेगी गुना, यहाँ राइट कर लो। देखो यहाँ पर अब 55 तिया तो आता नहीं है, 55 तिया नहीं आता नहीं, तो 55 तिया नहीं कैसे होगा, होगा तुम जरूर कोशिश करेगी तब, नहीं होता तो एगो दो कर लो अलग। लेकिन हम देखो इसमें एफ आई डी आई निकाल देते हैं तो सही रहता, थोड़ा आसान हो जाता नहीं, बोला नहीं कि पग विचलन विधि की कौन विधि से करना है, गुना ही कर लेते। चलो 55 से देखो 25 50 दिया 150, 50 दिया 150, 5 या 15 165, 165 के 5 हासिल 16 16। अब देखो 50 छक्का 300, 50 छक्के 300, 6 5 30, 330 होगा, कितना होगा 330, और 330 में कितना दो 16 16 दे कितना हो गया 346 346। अरे वाह इतना बड़का डाटा आ रहा है, जीवा डी निकाल तो सही है, इसलिए तुम लोग छोड़ती थी, गुना करना भारी है। माध्य निकाल। देखो यहाँ पर 65 चौका, देखो 65 चौका, देखो 50 चौका 200, और 15 चौका 60, 260, 260 के 0 हासिल 26। और देखो यहाँ पे 50 साते 350, 50 साते 350, गुना रहेगा क्या 50 सात कितना कितना निकालते हैं 48 देखो कर ही दो हटा लो, कर तो देवे करेंगे। देखो 5 चौक 20, 7 5 35, 2 37, 6 चौक 24, 7 चौक 42, 2 44 लो। लेकिन पग विचलन करते हैं 4 4 8 है 48 10 आएगा। हाँ
75 तिया 25, 50 तिया 150 और 25 तिया 75 यानी 225, 225 पे एगो जीरो भी तो होगा। देखो ये तो सिंपल है। 6 5 30 और 6 8 48 और 3 51 510। आप निकाल लो सिग्मा एफ आई एक्स। जोड़ सो कितना होगा? 12,200। कितना बोलो? नहीं सर, पहले आप खुद जोड़िए ना। हम जोड़े हाँ, 0 लोग 0 जोड़े 0 हैं। 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 5 7 7 1 8 8 6 14 14 6 20 20 और 3 23 23 7 30 30 के 0 हासिल थी। 3 3 और 5 में 8 2 10 10 8 18 18 और 4 22 22 और 9 31 31 और 1 32 के 2 हासिल 3 3 और 2 5 5 और 4 9 9 3 12। हम पहले बोली 12,200। 12,200 नहीं। आप निकालना है मादा, आप निकाल लो। यही थे इतना ये निकालना से थोड़ा टाइम लगा। बाद में तो इजी है, बाद में तो इजी है। 61 है। माध्य बराबर सिग्मा FI एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा। अब पता 5 नंबर का इतना करना कौन सा बड़ी बात है। 12,200 बट्टा में 200 तो आसानी से आ गया। 0 0 खत्म 0 खत्म। 6 गुना 12 61 कितना आ गया? माध्य हो गया 61। मतलब जो माध्य हमारा आएगा तो किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में नहीं, थोड़ा ज़्यादा 61 हो गया उत्तर। माध्य बराबर उतारो करेगी नहीं बनाए बनाए हुए हैं सर। मोबाइल से का हेल्प मिला सर बस। अच्छा अभी बना रहे थे वही बोला तो बोलते छोड़ देते तुम लोग नहीं बनाए। संचयी बारंबारता निकाल देते हैं। संचयी बारंबारता निकालेंगे 5 के 5 और 22 5 27 कितना हो जाएगा? 90 164 194 200 चलो कितना 100 n/2 कितना? n/2 कितना? 100 n/2 बराबर है 100। मतलब नहीं n/2 कितना है? 100। n का मान हो गया 200। 200 क्या करेंगे? 200 भाग करेंगे कितना आएगा? 100। 100 जो हमारा आ रहा है इसमें आ रहा है 90 से तो बड़े ना होगा। सिंपल सी बात है 90 से बड़ा बात ये हमारा हो गया f ये हो गया। इसके ऊपर के बारंबारता का योग क्या हो गया? CF। इस सब को जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 आएगा। CF आई H कितना हो गया? आप निकालो तो बस। होती क्या माध्यक तो इजी है, माध्यक तो इजी है। उससे माध्य से बड़ा का गुना भाग L प्लस L क्या हो गया? L हो गया ये 60 हो गया L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F और गुना H। क्या था इसमें? नहीं याद है, फॉर्मूले नहीं याद है। नहीं L का मान हो गया कितना? 60। L का मान 60 और n/2 कितना? 100 माइनस CF कितना? 90 और बट्टा में F कितना? 74। बस एगो तुम लोग भाग देना, तुमको दिक्कत होगा। नहीं 74 से भाग कैसे देंगे? इसको मिटा ही देते लोग। माध्यक बराबर कितना हो गया? 60 प्लस देखो कितना आएगा? 10 गुना 10 बट्टा 74 61.35। 60 प्लस 10 दाएं कितना? 100। 100 में 74 से भाग देना है। कितना होगा? 37 गुना 74 50 गुना 100। 50 में इसमें भाग देंगे ना तो लगभग 60 प्लस 1.35 आएगा। नहीं यानी कि 61.35 61.35 उत्तर माध्य। ठीक है छापो करेगा माध्य। सीख गया? कितना भारी है? 5 नंबर का सवाल है हमारा। हाँ को जैसे हम 1 नंबर में देंगे।